सो हे गाइस, मैं हूं मानव, आपका दोस्त और आपका होस्ट, और आप देख रहे हो देसी पॉडकास्टर चैनल। जहां पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, यानी कि कैसे आप अपना खुद का पॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत डीप में बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हो, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगे आपको, किस किस बातों में आपको ध्यान देना होता है, एंड क्या स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करूंगा। एकदम थॉरोली डिस्कस होगा दोस्तों, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। और चलिए इसके साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स के साथ, राइट। अमेरिका में एडिसन रिसर्च करके एक रिसर्च कंडक्ट किया गया था, जहां पे ये स्टैटिस्टिक्स सामने आया था कि पिछले 4 सालों में अमेरिका में हर हफ्ते पॉडकास्ट सुनने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वो 120% से ग्रो किया है, राइट। एंड 90% ऑफ द अमेरिकन ने अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी एक बार तो पॉडकास्ट सुना ही है। और भी एक स्टैटिस्टिक सामने आया था कि 40% ऑफ द अमेरिकन जो कि 12 साल या फिर उससे ज्यादा ओल्डर हैं, उन्होंने पिछले महीने में या फिर पिछले साल में पॉडकास्ट सुना है। यानी कि आप इस स्टैटिस्टिक से समझ सकते हो कि अमेरिका में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में पॉडकास्ट कितना ज्यादा फेमस हो चुका है ऑलरेडी, राइट। एंड हम बात कर रहे हैं 2020 का, जहां पे आज मैं देसी पॉडकास्टर चैनल में आपको बता रहा हूँ कि पॉडकास्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप। क्योंकि अगर अमेरिका में आज इतना फेमस हो चुका है पॉडकास्टिंग, आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि इंडिया में भी ये सिचुएशन अगले 2 से 3 साल में आने वाला है। तो अगर आप आज पॉडकास्टिंग स्टार्ट करते हो, आप समझ ही सकते हो कि आप कितना ज्यादा एडवांटेज में रहोगे अगले 2 से 3 सालों में। सो आप बिल्कुल समझ ही सकते हो कि क्या चल रहा है पॉडकास्टिंग वर्ल्ड में। और अगर अब भी नहीं समझ पा रहे हो तो मैं इसको और भी सिंपल टर्म्स में आपको बताता हूँ। ब्लॉगिंग और यूट्यूब से ह्यूज ट्रैफिक गेन करके मोनेटाइजेशन एनेबल करने का दिन चला गया दोस्तों। दोनों ही फील्ड, ब्लॉगिंग और यूट्यूबिंग, दोनों ही फील्ड आज बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं। क्योंकि आज के टाइम पे हर एक नया बंदा ब्लॉगर बनना चाहता है या फिर यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, राइट। और इसीलिए हर कोई स्टार्ट भी कर रहा है। हर किसी को देखो तो नया ब्लॉग या फिर यूट्यूब चैनल आए दिन स्टार्ट करते रहते हैं। और इससे हो क्या रहा है दोस्तों, इससे सिंपल यही हो रहा है कि कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और आज दुनिया में लगभग लगभग 600 मिलियन से भी ज्यादा ब्लॉग्स एंड ओवर 30 मिलियन से भी ज्यादा यूट्यूब चैनल एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अल्टीमेटली इन दोनों फील्ड को ही सुपर कॉम्पिटेटिव बना देते हैं। और इसीलिए ही कुछ स्मार्ट कंटेंट क्रिएटर्स जो कि इस कंजेशन को बीट करना चाहते थे, राइट, उन लोगों ने अपने सिचुएशन को देखते हुए अपने जो वे ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट है उसको थोड़ा सा बेंड किया एंड पॉडकास्टिंग का जो है स्टार्टिंग किया उन लोगों ने, करेक्ट। सो अब जब आपको ये पता चल चुका है, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप अभी डिटरमाइंड हो चुके हो एज अ पॉडकास्टर, एक कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए। तो अगर आप रेडी हो पॉडकास्टर बनने के लिए, तो फिर चलिए बिना किसी टाइम गवाए हम लोग मूव ऑन करते हैं स्टेप्स पे। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप पॉडकास्टिंग कैसे स्टार्ट करते हैं उससे घुसने से पहले 3 क्वेश्चन आपको आंसर करने बोलूंगा, और ये आंसर आपको खुद ही करना है। इसका आंसर आपको मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि आप पॉडकास्टिंग क्यों कर रहे हो, राइट। पॉडकास्टिंग वर्ल्ड में पॉडकास्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर अपने आप को देना पड़ेगा, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल पॉडकास्टर जो है वो फ्यूचर में बन पाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पॉडकास्टिंग क्यों करना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपका ये पॉडकास्ट किन लोगों के लिए है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है कि वो आपके पॉडकास्ट को क्यों सुनेंगे, राइट। तो इसका अगर मेरी तरफ से आंसर मेरे को देना होता तो मैं बताता कि मैं पॉडकास्टिंग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को इंडियन पॉडकास्टिंग वर्ल्ड में रेवोल्यूशन लाना है। हर एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर जो कि फ्यूचर में एक अथॉरिटी बनना चाहता है, मैं चाहता हूं कि वो पॉडकास्टिंग के थ्रू अथॉरिटी बने, और उसके लिए उसको पॉडकास्टिंग सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरा, मेरी ऑडियंस कौन है, हर एक बंदा जो फ्यूचर में पॉडकास्टर बनना चाहता है इंडिया में। तीसरा क्वेश्चन का आंसर कि वो मेरे पॉडकास्ट को क्यों सुनेंगे, क्योंकि सिंपली उसको पॉडकास्टर बनना कैसे है, ग्रो कैसे करना है और फ्यूचर में अथॉरिटी बनना कैसे है, ये मैं अपने चैनल पे डिस्कस कर रहा हूं, इसीलिए वो मेरे पॉडकास्ट को जो है सुनेगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप्स, राइट। स्टेप्स की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आपको एक पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट पहले सोचना होगा, राइट। क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर ब्लॉगिंग और यूट्यूबिंग में लोग जब आते हैं, वो लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज में पैशनेट होते हैं एंड उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो लोग अपना चैनल या फिर ब्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं।
और सेम थिंग अप्लाई होता है पॉडकास्टिंग में भी। अगर आपको पॉडकास्टर बनना है तो सिंपल सा बात है, आपको भी ऐसा कोई टॉपिक या फिर कॉन्सेप्ट ढूंढना होगा जिसमें आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, नहीं तो आप ज्यादा दिन के लिए पॉडकास्टिंग वर्ल्ड में भी नहीं टिक पाओगे दोस्तों। बट ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा यूएस एंड यूके के पॉडकास्टर्स, राइट? क्योंकि ऑलरेडी यूएस एंड यूके एंड ऑस्ट्रेलिया जो भी लाइक वेस्टर्न कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, वहां पे पॉडकास्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। तो आप वहां से कुछ आइडियाज ले सकते हो कि वो लोग जो है कैसे पॉडकास्ट बनाते हैं, किस तरीके का पॉडकास्ट, किस पर्टिकुलर टाइप का पॉडकास्ट वो लोग बनाते हैं, उसका एक आइडिया आपको हो जाएगा दोस्तों। इसके आप उनका हेल्प ले सकते हो। सो इस स्टेप के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना है, राइट? किसी भी पर्टिकुलर नीश को अपना टॉपिक बनाने से पहले आपको अपना जो गोल है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा दोस्तों। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस लिए पॉडकास्ट बना रहे हो। क्या आप पैसे कमाने के लिए बना रहे हो? क्या आप हॉबी के तौर पे बना रहे हो? क्या आप किसी को सिखाने के लिए बना रहे हो? क्या आप इसको अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो, या फिर आप इस फील्ड में अथॉरिटी बनना चाहते हो? आपका जो इंटेंशन है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। फिर दूसरा जो एलिमेंट है स्टेप में वो है कि आपका अपना पॉडकास्ट का जो टॉपिक है या फिर नाम है वो चूज करना होता है, राइट? सिंपल सा बात है, आप जैसा टॉपिक चूज करोगे उस तरीके का आप एक नाम सोचोगे। जैसे कि मेरा पॉडकास्ट का जो नाम है वो है देसी पॉडकास्टर। क्यों ऐसा नाम है? क्योंकि मेरा टॉपिक ही है पॉडकास्टिंग, यानी पॉडकास्ट सिखाना। तो देसी पॉडकास्टर क्यों? क्योंकि मैं देसी भाषा में पॉडकास्टिंग सिखा रहा हूँ, यानी हिंदी में। तो देसी एंड पॉडकास्टिंग से मिला के देसी पॉडकास्टर, राइट? और टाइटल बनाने के बाद आपको एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन भी लिखना होगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होगा। और फिर तीसरा जो एलिमेंट है स्टेप के अंदर वो है कि आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद लग रहा होगा कि पॉडकास्टिंग में कीवर्ड रिसर्च क्यों, वाई, राइट? बट ये भी पॉडकास्टिंग का एक रूल है कि पॉडकास्टिंग भी ब्लॉगिंग और यूट्यूबिंग की तरह सेम ही है। अल्टीमेटली है तो ये कंटेंट ही, राइट? और कंटेंट तभी आप ढूंढ सकते हो जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर बना रहे हो, यानी कि आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक ही आपका कीवर्ड बन सकता है। तो इनिशियल कामों में से एक कीवर्ड रिसर्च भी होगा। आपको अच्छा खासा कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर देखोगे डिजिटल मार्केटिंग पॉडकास्ट या फिर डिजिटल मार्केटिंग पॉडकास्ट इन हिंदी, किसी भी टर्म में यूट्यूब में मेरा एक दूसरा पॉडकास्ट है जो कि है मार्केटिंग मानव नाम का पॉडकास्ट, वो रैंक करता है डिजिटल मार्केटिंग पॉडकास्ट या डिजिटल मार्केटिंग पॉडकास्ट इन हिंदी टर्म्स में, राइट? सेम इसी तरीके से देसी पॉडकास्टर चैनल रैंक करता है इंडियन पॉडकास्टर, देसी पॉडकास्टर या फिर हिंदी पॉडकास्टर, इन सारे टर्म्स में, राइट? पॉडकास्टिंग इन हिंदी, इन सारे टर्म्स में मेरा देसी पॉडकास्टर चैनल जो है वो यूट्यूब पे रैंक करता है। यानी कि मैंने सबसे पहले क्या किया, एक टाइटल ढूंढना, फिर डिस्क्रिप्शन लिखा एंड मैंने कीवर्ड रिसर्च भी किया। इस तरीके से आपको स्टेप 1 जो है वो फुलफिल करना होगा। और उसके बाद आप ये 3 एलिमेंट कंप्लीट करने के बाद स्टेप 2 में जो है मूव ऑन कर सकते हो। फिर स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि आपका आपका पॉडकास्ट का जो फॉर्मेट है वो आपको डिटरमाइन करना है कि आप किस तरीके का पॉडकास्ट बनाओगे। क्या आप सोलो पॉडकास्ट बनाना चाहते हो, या फिर आप इंटरव्यू टाइप पॉडकास्ट बनाना चाहते हो, या फिर मल्टी पर्सन टाइप पॉडकास्ट बनाना चाहते हो, जैसे कि हमने एकदम पॉडकास्टिंग के इस चैनल के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। या फिर और भी बहुत सारे सब फॉर्मेट्स भी होते हैं पॉडकास्टिंग में, बट मैं आपको उतना ज्यादा माइक्रो नीश में जाने का आपको अभी नहीं बोलूंगा, बिकॉज पॉडकास्टिंग अभी भी इंडिया में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है या फिर कंपेटेटिव नहीं हुआ है कि आपको माइक्रो नीश में जाना पड़े, राइट? तो आप सिंपली एक अच्छा खासा नीश चूज कर सकते हो और उसमें आगे बढ़ सकते हो। सो इस स्टेप का जो पहला एलिमेंट है वो है कि आपको अपना पॉडकास्ट का जो आइडियल या फिर बेस्ट फिट लेंथ है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन कर लो जिस पर्टिकुलर टाइम तक आप पॉडकास्ट बनाओगे। जैसे कि मान लो 25 मिनट का हर एक एपिसोड या फिर 20 मिनट का हर एक एपिसोड जो है वो होना पॉसिबल नहीं है, राइट? सिंपली इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप एग्जैक्टली सेम ही टाइम पे सारे पॉडकास्ट के एपिसोड खत्म नहीं कर सकते। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई सुपर लेंथी होगा, कोई सुपर स्मॉल भी हो सकता है, राइट? तो आपको सिंपली डिटरमाइन करना है एक रेंज, लाइक 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट या 25 से 30 मिनट या फिर 20 से 30 मिनट, ऐसा आपको एक छोटा सा रेंज डिसाइड कर लेना है जिसके अंदर आपके सारे एपिसोड ही लगभग लगभग कोप अप कर जाएंगे, राइट? तो आपको एक ऐसा आइडियल लेंथ आपके पॉडकास्ट के लिए ढूंढ लेना पड़ेगा। दूसरा जो एलिमेंट है स्टेप में आपको, वो है आपको एक पॉडकास्टिंग कैलेंडर बनाना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्टेप होने वाला है, बिकॉज आप अभी तक शायद रियलाइजेशन नहीं किए होंगे, बट जब आप पॉडकास्टिंग स्टार्ट करोगे आप रियलाइजेशन करोगे हर एक एपिसोड को बनाने में, एडिट करने में और उसको पब्लिश करने में एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी कंज्यूम होगा आपका, राइट? तो इसीलिए आपको पॉडकास्टिंग का कैलेंडर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इरेगुलरिटी आ जाएगा आपके पॉडकास्टिंग में। और इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 2 मंथ्स का एक पॉडकास्ट का जो कैलेंडर है वो आपको बना के रखना है, जहाँ पे आप जब भी पॉडकास्ट छोड़ने वाले हो वो डेट एंड टाइम आपके पास पहले से मेंशन होना चाहिए।
एंड आपको उसी डेट एंड टाइम में स्ट्रिक्टली जो है पॉडकास्ट को पब्लिश करना है दोस्तों। इसमें इरेगुलरिटी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिकॉज इरेगुलरिटी के कारण मैंने देखा है हजारों पॉडकास्ट को लाइक बर्बाद होते हुए, राइट। और इरेगुलरिटी एक ऑडियंस के पास भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है, जिससे कि आपका जो ऑडियंस है वो भी बहुत ज्यादा डाउन जा सकता है, करेक्ट। तो इसके लिए पॉडकास्ट कैलेंडर बनाना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जो भी नए नए ब्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स होते हैं वो भी अपना पोस्ट पब्लिश का या फिर वीडियो पब्लिश का कैलेंडर बनाते हैं, तो व्हाई नॉट पॉडकास्टर्स, राइट। दैट इज व्हाई आपको भी एक पॉडकास्ट कैलेंडर बनाना चाहिए। और जैसे ही आप इन दोनों एलिमेंट्स को खत्म करते हो, स्टेप 2 खत्म होता है और आपको आगे बढ़ना है स्टेप 3 की ओर, जहां पर स्टेप 3 में हम लोग बनाएंगे जो चैनल है आपका उसका कवर आर्ट, यानी कि उसका जो लोगो टाइप्स होता है, एंड जो पर्टिकुलर एपिसोड्स आप अपलोड करोगे उनके भी कवर आर्ट्स हमको बनाना है। और इस स्टेप में आपको सबसे ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, जितना पॉसिबल हो सके आप क्रिएटिव हो जाओ इस स्टेप में, क्योंकि सिंपल सा बात है दोस्त, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पॉडकास्टर्स है ऑलरेडी, राइट। पॉडकास्टिंग में कंपटीशन कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग पॉडकास्टिंग कर ही नहीं रहे, राइट। पॉडकास्टिंग में कंपटीशन कम है क्योंकि हजारों लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग नहीं, ब्लॉगिंग या यूट्यूबिंग की तरह, राइट। ब्लॉगिंग या यूट्यूबिंग में करोड़ों लोग हैं, यहाँ पे खाली हजारों हैं, लाखों तक भी नहीं पहुंचा है। हाँ, अमेरिका वगैरह में लाखों तक पहुंच चुका है, बट इंडिया में अभी भी कुछ एक गिने चुने चंद हजार लोग ही पॉडकास्टिंग कर रहे हैं। और लेकिन आपको उनको भी बीट करना है, राइट। और क्योंकि बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो कवर आर्ट है वो पहली नजर में ही अगर लोगों को अच्छा नहीं लगा तो आपका जो पॉडकास्ट लिसनर्स बढ़ने का चांस है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऑब्वियसली देसी पॉडकास्टर को मैंने उसी तरीके से डिजाइन किया है, क्योंकि मैंने अपने पिछले मार्केटिंग मानव जो पॉडकास्ट है उस चैनल में ये चीज बहुत ज्यादा रियलाइज किया था। मैंने कम से कम 27 टाइप का लोगो ट्राई किया, तब जाके मेरे को अभी एक अच्छा सा लोगो मिला है। मैं इसको भी परफेक्ट नहीं बोलूंगा, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट। हमेशा मैं स्प्लिट टेस्टिंग करता जा रहा हूँ कि और भी बेटर मेरे को लोगो मिलता रहे, राइट। सो इस स्टेप का पहला जो एलिमेंट है वो है कि आपको अपना चैनल का कवर आर्ट जो है वो डिजाइन करना है। और ये बहुत ज्यादा सिंपल है, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कवर आर्ट ट्राई कर सकते हो, या फिर मेरी तरह आप कोई देसी पॉडकास्टर जैसे ब्रांडेड एक इमेज टाइप का जो है वो कवर आर्ट बना सकते हो, या फिर नॉर्मल अपना जो चैनल का नाम है उसको लेटर्स में लिख के भी आप जो है पॉडकास्ट का चैनल का कवर आर्ट बना सकते हो। जैसे कि आपको मेरे कवर आर्ट में दोनों ही मिल जाएगा, उसमें एक मैसेज टाइप का भी है, उसमें देसी पॉडकास्टर लिखा भी हुआ है, राइट। तो मैं क्योंकि पूरे इंडिया में एक मैसेज फैलाना चाहता हूँ, एक रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ, इसीलिए वो मैसेज टाइप का जो बॉक्स है वो है। और देसी पॉडकास्ट है मेरे चैनल का भी नाम है, तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगा के देसी जो है उसको हिंदी में लिखा है एंड पॉडकास्ट को इंग्लिश में लिखा है, ताकि लोगों को समझ में आए कि मैं हिंदी में पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ दोस्तों, राइट। और यहाँ पे आप बहुत इजीली कैनवा या फिर ब्रांड क्राउड जैसे टूल्स यूज करके खुद भी बना सकते हो जो कवर आर्ट है, या फिर अब अगर आपके पास लाइक इन्वेस्ट करने के लिए मनी है तो आप फ्रीलांसर्स हायर कर सकते हो। बट एज अ न्यूबी मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा गो विथ कैनवा। बहुत इजी सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, सारी चीजें आप खुद ही बना लो। बिकॉज एज अ न्यूबी आपको थोड़ा सा पैसा सेव करना चाहिए बाद में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज आपको आने वाले स्टेप्स में पता चलेगा कि थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट आपको भी करना पड़ सकता है पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए, राइट। नाउ इस स्टेप का जो एलिमेंट 2 है वो है आपको पर्टिकुलर हर एक एपिसोड के लिए एपिसोड कवर भी बनाना है। अगर देखो सिंपल सा बात है, वो आपके कवर आर्ट देख के, चैनल का कवर आर्ट देख के ऑडियंस जो है आपके चैनल पे आ जाएंगे, राइट। बट वो चैनल पे आने के बाद ये देखेंगे कि कौन सा एपिसोड सुनना है या कौन सा नहीं, राइट। और उसके लिए वो फिर एपिसोड्स के कवर आर्ट देखेगा, राइट। और जिसमें वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा उसको वही वाला वो एपिसोड सुनेगा, बाकी शायद नहीं भी सुन सकता है। तो आपको हर एक एपिसोड का जो कवर आर्ट है वो भी थोड़ा सा दिलचस्प या फिर आई कैची बनाना पड़ेगा दोस्तों, राइट। सिंपल सा बात है, यहाँ पे भी मैं बोलूंगा कि आप कैनवा से खुद ही डिजाइन करो, और जो भी डिजाइन का साइज है वो 300 बाई 300 पिक्सल्स या फिर 500 बाई 500 पिक्सल्स रख सकते हो, जो कि लोगों के लिए सबसे बढ़िया होता है, राइट। तो जैसे ही आपने इन दोनों एलिमेंट्स को स्टेप में कवर कर लिया, आप अगले स्टेप में यानी कि स्टेप 4 में जो है मूव आउट कर सकते हो। सो नाउ स्टेप 4 में आपको पॉडकास्टिंग जो इक्विपमेंट्स है या फिर सॉफ्टवेयर है उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होता है, राइट। सो जैसे कि आप समझ सकते हो कि ये थोड़ा सा टेक्निकल स्टेप है, और यहाँ पे आपको क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह अपने लिए डिसाइड करना है। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, पिछले पहला वीडियो जो था इस चैनल में वहां पे भी बोला था कि आपको पॉडकास्टिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत फैंसी आइटम्स की जरूरत नहीं है। आप खाली अपने मोबाइल फोन एंड अपने जो ईयरफोन्स है उन्हीं से स्टार्ट कर सकते हो पॉडकास्टिंग एंड नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मगर अगर आप एक इंडिविजुअल नहीं हो कि एक एजेंसी या फिर कोई बिजनेस हो जिनका एक अच्छा खासा प्रोफाइल है, ब्रांड इमेज है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप बिजनेस हो तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए मनी होगा। एंड इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक अच्छा खासा माइक और कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स ले लो,
इक्विपमेंट्स का बाद में धीरे धीरे करूंगा, राइट। आपको सारे इक्विपमेंट्स में बताऊंगा। इवन आपको इस वीडियो के नीचे एक पॉडकास्ट स्टार्टिंग जो चेकलिस्ट है, पॉडकास्ट का जो स्टार्ट करने का जो चेकलिस्ट है वो मिल जाएगा। उसका लिंक आपको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे आपको सारे डिटेल में आइटम्स के नाम भी दिख जाएंगे, राइट। क्योंकि सारा नाम इस वीडियो में कवर करना इस इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा कर देगा ऑब्वियसली, राइट। तो क्योंकि आप एक एजेंसी हो तो मैं बोलूँगा कि सिंपल मोबाइल वगैरह से स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखो सिंपल बात है, एक सोलोप्रेन्योर के लिए ये अच्छा है, राइट। क्योंकि वो उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी है नहीं। बट अगर आप एक बिजनेस को इन्वेस्ट करने का पैसा है तो पॉडकास्ट की जो क्वालिटी है उसको बेटर बनाने के लिए थोड़ा सा इक्विपमेंट्स लेना अच्छा रहता है, क्योंकि इससे आपका ब्रांड इमेज जो है वो खराब होने का चांसेस कम रहता है। अगर आप बहुत ही लो क्वालिटी पॉडकास्ट बना दोगे तो होप शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो ऑडियंस है वो आपको उतना प्रोफेशनल समझना बंद कर दे, राइट। तो इसलिए मेरा डिसीजन यही होगा, मेरा सजेशन यही होगा कि आप कुछ कुछ इक्विपमेंट्स बाई कर लें, राइट। आगे चलेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो तरीके का आपको इक्विपमेंट्स या सॉफ्टवेयर चाहिए वो होगा कि आपको पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के लिए टूल्स चाहिए होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप, जैसे ही मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आप सोलोप्रेन्योर हो या फिर सोलो पॉडकास्टर हो, आपके लिए हेडफोन एंड मोबाइल का कॉम्बो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हो थोड़ा सा बेटर साउंड क्वालिटी, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक बोया माइक जो है वो खरीद सकते हो, जिसका आपको शायद यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा एंड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, राइट। तो बोया माइक आप ले सकते हो, इसका कॉस्ट बहुत ही कम है, 700-800 रुपये होगा मैक्सिमम। और इसमें साउंड जो नॉइस कैंसिलेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर आपको कोई अननेसेसरी बाहर का साउंड जो है सुनाई नहीं देगा, राइट। और अगर आप इंटरव्यू टाइप का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको 2 माइक्स लगेगा एंड उस केस में आपको एक नॉइस फिल्टर या फिर जो माइक का फिल्टर होता है वो भी बाई करना पड़ेगा, राइट। एंड अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, यानी कि आप एक जगह पे हो, आपका गेस्ट जो है दूसरी जगह पे है, तो आप जूम कॉल पे वो कर सकते हो। जूम कॉल पे आप बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हो जूम ऐप के लिए, वो बिल्कुल ही फ्री ऐप है। एंड उससे एक फ़ायदा क्या होता है, अगर आप कभी भी जूम के पेड मोड में ट्रांसफ़र करते हो अपना अकाउंट, तो आपको हर एक कॉल का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वो भी सेपरेटली। यानी आप जो बात कर रहे हो उसका रिकॉर्डिंग सेपरेटली, आपका जो गेस्ट है या फिर जो इंटरव्यूअर पर्सन है जिनको आप इंटरव्यू कर रहे हो उनका भी एक अलग से रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, और इससे बहुत ही आपको एडिटिंग में आसानी हो जाएगा, करेक्ट। तो आगे बढ़ेंगे एलिमेंट 2 के अंदर, जहाँ पे आपको एडिटिंग के सॉफ्टवेयर चाहिए। तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का जो सीन है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैं कैसे एडिट कर सकता हूँ, मेरे को तो एडिटिंग आता ही नहीं है। बट सिंपल सा बात है, हम लोग एडिटिंग यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो अननेसेसरी साउंड है हम बस उनको कैंसिल कर सके। यानी कि रिकॉर्डिंग के बीच बीच में जो पॉजेज आते हैं या फिर जो भी बाहर का नॉइज आ जाता है अचानक से, वो उनको कट करना। एंड ज़रूरी हो तो कोई इंट्रो या फिर आउट्रो ऐड करना या फिर बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड करना, बस इतना से ही हमारा काम है दोस्तों। यहाँ पे हमको कोई फैंसी एडिटिंग नहीं करना है, राइट। तो सिंपल सा बात है, इसके लिए आपको कोई भी लोग हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक मास्टर होने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इजीली खुद से ही कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो जिनका मैं नाम अभी बताऊंगा आपको। अगर आप विंडोज़ में काम करते हो तो आप ऊडा सिटी करके एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि बिल्कुल फ्री है, आप उसका जो है यूज़ कर सकते हो। उसका डाउनलोड लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। एंड अगर आप मैक में हो तो गराज बैंड, राइट, गराज बैंड करके आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, अपने जो मैकबुक है उसमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप नीचे दिए गए लिंक से जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल ही फ्री है, राइट। और ये इनमें एडिट करना बहुत ईजी है। आपको कोई भी यूट्यूब ट्यूटोरियल बहुत ईजिली समझा सकता है कि कैसे गराज बैंड या फिर ऊडा सिटी से आप रिकॉर्डिंग जो है उसको एडिट कर सकते हो, राइट। जैसे ही आपने एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, रिकॉर्डिंग टूल्स एंड अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर डिसाइड कर लिए, हम मूव ऑन करेंगे स्टेप नंबर 5 की ओर। स्टेप नंबर 5 बहुत ज़्यादा क्रूशियल है दोस्तों, या फिर मैं बोल सकता हूँ सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इस स्टेप में हमको करना है स्क्रिप्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, राइट। स्क्रिप्टिंग मतलब आपको यहाँ पे लिखना है अपना कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, राइट। क्योंकि इस स्टेप में आपको जीतना ही है, इस स्टेप में हारना, यानी कि सारा जो भी मेहनत आपने पॉडकास्ट चैनल बनाने में दिया है, कंटेंट क्रिएट करने में दिया है, वो सारा पानी पानी हो जाएगा, बिल्कुल, राइट, मिट्टी में मिल जाएगा सारा मेहनत। तो आपको इस स्टेप में बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करना है, राइट। अगर आप बिजनेस टाइप के, न्यूज़ टाइप के पॉडकास्ट बना रहे हो या फिर बहुत ही करंट अफेयर्स टाइप का पॉडकास्ट बना रहे हो, तब तो आपको इंटेंस रिसर्च करना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में रिसर्च करना है। लेकिन अगर आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है, सच एज स्टोरी टेलिंग, राइट, फिर भी आपको एक अच्छा खासा रिसर्च करना पड़ेगा, एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, अच्छा खासा स्टोरी, बहुत बेस्ट लेवल के स्टोरीज ढूंढने में, ताकि आपका जो ऑडियंस है उसको पसंद करे। एंड आपको इस पे भी थोड़ा मेहनत करना होगा कि आपका ऑडियो जो क्वालिटी है वो भी थोड़ा सा बेटर रहे, राइट। नहीं तो आपका जो ऑडियंस है वो सुनेंगे नहीं, करेक्ट। इस स्टेप का सबसे पहला एलिमेंट क्या है, वो है कि आपका अपना बहुत अच्छा एक स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ेगा, राइट।
क्योंकि देखो हम इंसान है भाई, पूरा का पूरा 20 मिनट या 30 मिनट का पॉडकास्ट जो है वो अपने अंदर में याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो आपको एक अच्छा खासा स्क्रिप्ट लिखना होता है, जहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप वर्ड बाई वर्ड स्क्रिप्ट लिखो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि मेन जो आपके पॉइंट्स है जिनके ऊपर आप डिस्कस करने वाले हो उनका एक बुलेट्स बना लो, राइट। और उन बुलेट्स के ऊपर आप एक बार नजर डाल लो आपके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले, और फिर बीच बीच में भी वो आपके सामने होना चाहिए जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। यहाँ तक कि मैं इतना भी आपके सामने ओपनली बात कर सकता हूँ कि जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, राइट, मेरे सामने मेरा लैपटॉप होता है जो कि स्क्रीन में विजिबल तो नहीं होता है, बट मैं हर एक लाइक 2-3 मिनट बाद पॉज लेता हूँ, लैपटॉप के टॉपिक को एक बार फिर से देख लेता हूँ एंड फिर बोलता हूँ, ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए या फिर मैं ज़्यादा ओवरली एक्सप्लेन ना करने लगूँ, राइट, जो आउट ऑफ द टॉपिक चला जाएगा, राइट। सो सिंपल सा बात है कि आपको एटलीस्ट स्क्रिप्ट में बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए या फिर एक मिनिमम लेवल का जो कंटेंट जो है वो लिखा होना चाहिए। और अगर आप एक इंटरव्यू टाइप का पॉडकास्ट बना रहे हो तो आप स्क्रिप्ट को अपने गेस्ट के साथ भी जो है वो शेयर कर सकते हो, ताकि उसको पहले से ही पता रहे कि आप कैसा क्वेश्चन पूछने वाले हो और वो उसका आंसर भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सके, करेक्ट। दूसरा जो स्टेप है यहाँ पे वो है कि आपको शांत सा प्लेस यानी क्वाइट प्लेस ढूंढना है। ये बहुत ज़्यादा लाइक रिकमेंडेड तो नहीं है, बट अगर आपको मिल रहा है एक शांत जगह घर में तो वहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सिंपल सा बात है दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपके जो बैकग्राउंड नॉइज है वो बहुत कम होगा, और इससे आपको नॉइज कैंसिलेशन करने का जो एफर्ट लगता है उसको थोड़ा कम देना पड़ेगा। ऑब्वियसली नॉइज कैंसिलेशन का जो ऑप्शन वो है Audacity में भी है, गराज बैंड में भी है, या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ही है, बट इससे जो टाइम है आपका वो बचेगा अगर आप पहले से ही एक क्वाइट प्लेस में जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो नॉइज कैंसिलेशन में आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। सो जो तीसरा एलिमेंट है स्टेप में वो है कि अभी आपको अपना जो सारा सेटअप है उसको रेडी करना है। जी हाँ दोस्तों, अपना मोबाइल हो गया, आपका ईयरफोन हो गया, या फिर अगर आप मेरी तरीके से वीडियो टाइप में भी कर रहे हो तो आपके जो भी लाइट्स हो गए, जो भी माइक हो गए, वो सारा सेटअप आपको अभी करना है। और यहाँ पे मैं एक पर्सनल ओपिनियन भी देना चाहूँगा दोस्तों, जो कि थोड़ा सा फनी साउंड कर सकता है, बट जिनके घर में भी सीलिंग फैन है या फिर स्टैंड फैन, कोई भी तरीके का फैन है, राइट, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वो बिल्कुल ही बंद रखो आप। उससे एक बहुत ही लाइक हल्का भी हो तो भी नॉइज पैदा होता है, जो कि नॉइज कैंसिलेशन जिसका करना थोड़ा सा टफ होता है, राइट। तो मैं भी पर्सनली पहले देख रहा था कि एक नॉइज आ रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था किसका था, फिर जब मैंने फैन ऑफ करके करना स्टार्ट किया मेरे को वो नॉइज नहीं मिल रहा था, राइट। तो ये मेरा बिल्कुल ही पर्सनल रिकमेंडेशन है। अगर पॉसिबल हो तो एसी चला सकते हो आप, अगर एसी नहीं है तो थोड़ा सा पसीना बहा लो, राइट, क्योंकि कोई नहीं देखने वाला कि आपका पसीना बह रहा है, लेकिन इस सबका रिकॉर्डिंग का क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। और चौथा जो एलिमेंट है यहाँ पे वो है अभी आपको रिकॉर्डिंग करना है। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी स्क्रिप्ट रेडी कर लिया है, राइट, आपने अभी अपना सेटअप कर लिया है और आपने एक क्वाइट प्लेस जो है अपने घर में ढूंढ लिया है, तो अभी स्टार्टिंग आपको करना है रिकॉर्डिंग। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि रिकॉर्डिंग करने टाइम आपको एकदम बिंदास रिकॉर्ड करना है, कोई भी लाइक स्टैमरिंग या फिर पॉज, या आपको इसके बारे में नहीं सोचना है कि ऑडियंस क्या सोचेगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, आप उसको एडिट कर सकते हो बहुत इजीली, राइट। तो जस्ट स्टार्ट करो, करेक्ट। और जैसे ही आपका स्टेप 5 में ये सारा जो एलिमेंट से कंप्लीट हो जाते हैं, हम लोग मूव ऑन करेंगे स्टेप नंबर 6 की ओर। तो स्टेप नंबर जो 6 है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं एडिटिंग एंड अपलोडिंग, राइट। सो सबसे ज़्यादा टाइम पॉडकास्टिंग आपके करियर में एक ही चीज़ लेगा, वो है एडिटिंग दोस्तों। बहुत ज़्यादा पेशेंस का काम है, आपको थोड़ा सा ध्यान रख के ये काम करना पड़ेगा, बिल्कुल भी इम्पेशेंट होने से जो है आपका पूरा का पूरा ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है वो बर्बाद हो सकता है, राइट। तो इसमें आपको ध्यान लगाना है। अपोजिट साइड में अगर अपलोडिंग का देखें तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, कुछ ही मिनट्स टाइम लगते हैं उसमें, राइट। तो इस स्टेप में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है कि आपको अपना जो पॉडकास्ट है उसके लिए इंट्रो एंड आउट्रो क्रिएट करना होगा। जहाँ दोस्तों अगर आप एक प्रोफेशनल पॉडकास्टर बनना चाहते हो या फिर किसी भी प्रोफेशनल पॉडकास्टर के पॉडकास्ट अगर आप सुने हो, तो आप देखोगे कि उनके चैनल में इंट्रो आउट्रो या फिर बोथ ऑफ देम होता है, राइट। तो सिंपल सा बात है, आपको भी अगर एक अच्छा पॉडकास्टर बनना है, जो कि बनना ही है, राइट, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, तो आपको एक अच्छा खासा इंट्रो और आउट्रो तैयार करना है अपने चैनल का। जैसे कि आप देसी पॉडकास्टर चैनल में भी एक इंट्रो देखते होगे, मैं आउट्रो स्पेसिफिकली ऐसे ही म्यूजिक को रखा हूँ जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल के जो सब्सक्राइब बटन या फिर उसके टाइम से आ जाता है, राइट, वो मेरा आउट्रो का म्यूजिक है, करेक्ट। सो सिंपल सा बात है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इंट्रो आउट्रो आप बना सकते हो खुद से भी या फिर फ्रीलांसर भी हायर कर सकते हो, और इसके भी बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे आपको जहाँ से आप म्यूजिक उठा सकते हो, स्टॉक वेबसाइट मिल जाएंगे। बट एक चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से आप कोई भी कॉपीराइटेड म्यूजिक यूज ना करें, इससे आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट अगर हो गया तो आपको पेनल्टी भी पे करना पड़ सकता है। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा रॉयल्टी फ्री म्यूजिक यूज करें या कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज करें। बहुत सारे आते हैं कॉपीराइटेड फ्री म्यूजिक के वेबसाइट जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यूट्यूब का खुद का भी म्यूजिक का एक प्लेस है जहाँ पे आप फ्री कॉपीराइटेड फ्री म्यूजिक जो है यूट्यूब से भी उठा सकते हो दोस्तों, राइट।
नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि आपको एडिट करना है अपने पॉडकास्ट के ऑडियो को बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आप ऑडासिटी या गैराज बैंड का यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेकी पर्सन होने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको बस कट पेस्ट और मतलब खाली अननेसेसरी ऑडियोज को एडिट करके लाइक बाहर निकालने का ट्रिक आना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। राइट, बैकग्राउंड म्यूजिक एंट्री, एडिट, कट पेस्ट, यही सब चाहिए। ऐसा कोई फैंसी चीज आपको नहीं चाहिए जिससे कि आपको एक बहुत ज्यादा टेकी बंदा बनना पड़े। इसको आप 2-3 दिन ट्राई करोगे, आप खुद ही सीख जाओगे दोस्तों। राइट, तीसरा जो एलिमेंट है वो है कि अभी आपको एक्सपोर्ट करना है अपने ऑडियो को। जी हाँ दोस्तों, आपने ऑलरेडी इंट्रो आउट्रो म्यूजिक ऐड कर लिया, आपने अपना सारा जो अननेसेसरी जो ऑडियो का जो पार्ट है वो भी आपने हटा दिया है। अभी जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है कि आपको एक्सपोर्ट करना है। जनरली ट्राई कीजिएगा कि MP3 फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने का, अगर आपका सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा है। ऑडासिटी सपोर्ट करता है, गैराज बैंड का मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मैं भी विंडोज यूज करता हूँ। राइट, तो MP3 क्योंकि सारे पॉडकास्टिंग के होस्ट जो है, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे होस्ट के बारे में थोड़ी देर में, जहाँ पे आप अपना पॉडकास्ट जो है वो अपलोड करोगे। राइट, तो वहाँ पे सारे पॉडकास्ट के होस्ट जनरली MP3 सपोर्ट करते हैं। अगर आपका जो सॉफ्टवेयर वो MP3 सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप किसी भी M4A या फिर WAV किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करो और उसको फिर ऑनलाइन में कन्वर्टर टूल के यूज करके किसी भी कन्वर्टर टूल का यूज करके आप उसको MP3 में कन्वर्ट करो। और यहाँ पे आपको ध्यान यही रखना है कि आपको एटलीस्ट 128 kbps या फिर 192 kbps में जो है उसको एक्सपोर्ट करना है ऑडियो को, अदरवाइज आपका क्वालिटी थोड़ा डाउन भी हो सकता है। तो इस स्टेप का लास्ट जो एलिमेंट है वो है कि आपको एक पॉडकास्ट होस्ट में अकाउंट बनाना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ पिछले वीडियोज में कि आप अगर नया स्टार्ट कर रहे हो तो आप फ्री के होस्ट चूज करो। अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल बंदे हो या फिर एक एजेंसी या बिजनेस हो तब जाके आप पेड होस्टिंग चूज कर सकते हो। यहाँ पे एंकर और हब हॉपर जैसे वेबसाइट आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं। जनरली मैं एंकर को प्रेफर करूंगा आपके लिए। अगर आप एंकर में अकाउंट बनाते हो तो एंकर आपको ऑलरेडी 7-8-9 जो आपके पॉडकास्ट डायरेक्टरी है उनमें खुद ही सबमिट कर देता है आपका पॉडकास्ट। और अगर आप पेड यूज करना चाहते हो होस्टिंग तो बज़स्प्राउट और पॉडबीन बहुत ज़्यादा मस्त है। मैंने पॉडबीन खुद भी यूज़ किया है एक टाइम पे। तो पॉडबीन भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर आप एजेंसी या फिर बिजनेस हो, मैं रिकमेंड करूंगा पॉडबीन को ऑब्वियसली आपके लिए। बज़स्प्राउट, पॉडबीन, एंकर सबका लिंक जो है आपको वो नीचे मिल जाएगा दोस्तों। राइट, और जब भी आप अपलोड कर रहे हो अपने एपिसोड्स को, ये आपको ध्यान रखना है कि आप एक अच्छा खासा टाइटल पहले ही चूज कर लो। और डिस्क्रिप्शन जो है वो कीवर्ड ऑप्टिमाइज होने चाहिए। मैंने पहले ही स्टेप में बात किया था कीवर्ड का, उसी कीवर्ड के ओरिएंटेड आपको थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन करना भी है। राइट, और कैसे ऑप्टिमाइजेशन करना है वगैरह उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो सेपरेट बना दूंगा अगले किसी टाइम पे। तब तक के लिए बस इतना याद रखिए कि वो कीवर्ड 1 से 2 टाइम आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आना चाहिए और आपके हेडिंग में भी, टाइटल में भी। राइट, सो अगला स्टेप है स्टेप नंबर 7, जहाँ पे हम लोग अपने पॉडकास्ट को जो है वो लॉन्च करेंगे। और इस स्टेप में सबसे पहला क्या करना है, ऑब्वियसली आपको लॉन्च करना है। यानी कि अभी आप अपने ऑडियो को अपलोड कर चुके हो और टाइटल डिस्क्रिप्शन भी आप डाल चुके हो। अभी आपको सिर्फ पब्लिश बटन पे क्लिक करना है और आपका पॉडकास्ट जो है वो अपने होस्ट में पब्लिश हो जाएगा। और फिर जो भी पब्लिक आपके पॉडकास्ट को सुनेंगे वो आपके पॉडकास्ट को अगर वो लाइक करते हैं वो लाइक करेंगे, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करेंगे, एंड अगर आप फ्यूचर में भी सुनना चाहते हो तो फॉलो या फिर सब्सक्राइब जो है करेंगे। राइट, जो अगला एलिमेंट है स्टेप में वो है अपने पॉडकास्ट को डिफरेंट डिफरेंट मेजर डायरेक्टरीज में सबमिट करना। बहुत सारे मेजर डायरेक्टरीज जैसे कि स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, ट्यून इन, ब्रेकर, फिर आपका आता है रेडियो पब्लिक, कास्ट बॉक्स, पॉकेट कास्ट, जैसे 7-8 जो मेजर प्लेटफॉर्म्स है, डायरेक्टरीज है, वहाँ पे आपको सबमिट तो करना ही है। या फिर कुछ माइनर प्लेटफॉर्म भी आते हैं जो छोटे हैं या फिर लोकल है, जैसे कि जियो सावन हो गया, गाना हो गया। राइट, ये सारे प्लेटफॉर्म भी आते हैं। तो आपको मेनली मेजर प्लेटफॉर्म सारे में तो अपलोड करना ही है, सबमिट करना ही है। अगर आप चाहो तो मैनुअली माइनर जो प्लेटफॉर्म्स है या फिर डायरेक्टरीज है वहाँ पे भी सबमिट कर सकते हो। अगर आपने अपने पॉडकास्ट को एंकर पे लाइक होस्ट किया है तो फिर सारे जो भी मेजर मैंने नाम बोले, राइट, पॉडकास्ट डायरेक्टरीज के, उस सब में एंकर खुद ही अपलोड कर देता है। माइनर डायरेक्टरीज में आपको खुद जाके RSS फीड सबमिट करना होता है। यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी मिस कर गया जो कि मेजर में आता है, वो है कि Amazon Alexa। राइट, इसमें इंडिया में थोड़ा सा दिक्कत आता है पॉडकास्ट को सबमिट करने के टाइम पे। इसमें इनवाइट ओनली ऑप्शन अभी भी इंडिया में अवेलेबल है, यहाँ पे Amazon खुद ही इनवाइट करता है अगर आप एक अच्छे लेवल पे पॉडकास्टर हो। तो उसमें पहले दफ़ा से ही आपको सबमिट करने का ऑप्शन जो है नहीं मिलता है, बट अगर आप एक धीरे धीरे ऑथोरिटी पॉडकास्टर बन रहे हो तो आपको वो लोग खुद ही इन्वाइट कर लेंगे। सिंपली आप लोग मूव डाउन करेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है स्टेप नंबर 8, जो कि है कि आपको पॉडकास्ट को लोग सुन रहे हैं। राइट, सिंपली आपने अपना पॉडकास्ट जो है अभी पब्लिश कर चुके हो। राइट, तो इसके बाद का क्या स्टेप है, करेक्ट, क्या लोग अपने आप आ जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है लोग अपने आप आए, लेकिन ऐसा होने का चांसेस बहुत कम रहता है क्योंकि बिगिनिंग में आपको लाइक लोगों को पता ही नहीं कि आप एक चैनल बनाए हो पॉडकास्ट में, आपका पॉडकास्ट एग्जिस्ट भी करता है। तो फिर सिंपल सा बात है कि आपको अगर लोगों को बताना है तो आपको करना होगा प्रमोशन।
जी हाँ दोस्तों, और इनिशियल डेज में ये प्रमोशन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको पैसा लगा के प्रमोट करना है, बिकॉज़ आप एक न्यूबी हो, तो पैसा लगाना शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं भी होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आप हेल्प लो सोशल मीडियाज़ के, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हो गया, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, या फिर अगर आप यूट्यूब में भी अपलोड करना चाहते हो, वहाँ पे भी अपलोड करो। सिंपल सा बात है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जहाँ जहाँ पे भी आपको लगता है प्रमोट या फिर शेयर करने से आपको मिलेगा ऑडियंस, वहाँ पे शेयर करो। डिफरेंट डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स जो है पॉडकास्टिंग को लेके, वहाँ पे ज्वाइन करो। व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम चैनल होगा, ज्वाइन करो। वहाँ पे अपना जो लिंक्स है वो शेयर करो और लोगों को बोलो कि मैंने ये एपिसोड पब्लिश किया है, थोड़ा मेरे को फीडबैक दो। और इससे आपको पता भी चल जाएगा आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। दूसरा बात, आपको पॉडकास्ट लोग अगर सुनेंगे तो वो धीरे धीरे आपका एक ऑडियंस भी बिल्ड होता रहेगा। क्या पता अगर किसी को अच्छा लग गया तो वो सब्सक्राइब भी कर देगा आपके पॉडकास्ट को फ्यूचर में सुनने के लिए, राइट। इसी तरीके से ब्लॉगिंग और यूट्यूबिंग भी तो सेम तरीके से काम करते हैं, तो पॉडकास्ट में डिफरेंट क्या ही है, सेम ही आपको इनिशियल डेज में प्रमोशन जो है वो करना पड़ता है। और यहाँ पे प्रमोशन आपको एक अच्छा खासा लंबा टाइम तक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी आपने स्टार्ट किया है अपना करियर पॉडकास्टिंग में और आपका पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा न्यू है। पहले 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना आपको पॉडकास्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है आप जैसे जैसे प्रमोट करते जाओगे आपके पास ऑडियंस आता जाएगा, और फ्यूचर में आपको कभी प्रमोट करने का जरूरत भी ना पड़े। आफ्टर 1 ईयर्स और लाइक 1.5 ईयर्स आपके पास खुद ही हर एक एपिसोड पब्लिश करने के बाद ऑर्गेनिक ट्रैफिक में ही हज़ारों लोग आ सकते हैं, राइट। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड ये करना बहुत ईजी लग रहा है, बट ये कंटिन्यूसली करना थोड़ा हार्ड वर्क है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पॉडकास्ट को प्रमोट करना कभी ना छोड़े, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। अगर ऑडियंस नहीं होगा तो किस लिए आप पॉडकास्ट बना रहे हो, करेक्ट। सो हम लोग मूव ऑन करेंगे हमारे आखिरी स्टेप को, जो कि है मेक मनी विद पॉडकास्ट, राइट। तो सिंपल सा बात है, आपने इतना मेहनत करके पॉडकास्ट बनाया है, आपने सारे एपिसोड्स को रिकॉर्ड किया है, स्क्रिप्ट लिखा है, एडिट किया है, पब्लिश किया है, सबमिट किया है डिफरेंट डायरेक्टरीज में, प्रमोट किया है, इतना मेहनत किया है बॉस, किस लिए, वाई? अल्टीमेटली आपको पैसा कमाने के लिए तो करना ही है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग ये फॉर फन करते हैं, लेकिन आप चाहे इसको फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो, आप अथॉरिटी बनना चाहते हो, या फिर आप फन के लिए कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए आप पॉडकास्ट कर रहे हो, डजेंट मैटर, आपको पैसा आना चाहिए पॉडकास्ट से, क्योंकि आप इसमें मेहनत कर रहे हो, राइट। लेकिन क्वेश्चन अभी ये है, अपने दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई पैसा कमाएंगे कैसे पॉडकास्ट से? यूट्यूब में भाई मोनेटाइजेशन है, पैसा कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग में भी एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं, मगर अभी तक तो पॉडकास्ट में गूगल ने या फिर किसी ने भी ऐसा कोई सीन लाइक लाया नहीं है कि पॉडकास्ट से पैसा कमाओ, राइट। देखो, होता तो है ऑब्वियसली, फॉरेन में स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, इवन एंकर जो है होस्ट वो खुद भी स्पॉन्सरशिप देता है, लेकिन वो यूएस के लिए अवेलेबल है, ओनली इंडिया में अभी तक आया नहीं है। तो फिर कैसे आप पॉडकास्ट से पैसा कमाओगे? सो पैनिक करने का जरूरत नहीं है, लेट मी हैंडल दिस फॉर यू, राइट। सो इंडिया में भी पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका स्पॉन्सरशिप हो सकता है, बट ये स्पॉन्सरशिप आपको ऑफलाइन लेना पड़ेगा, ऑनलाइन में मिलेंगे नहीं, या फिर स्पॉन्सर्स को आपको खुद अप्रोच करना पड़ेगा, राइट। ब्रांड डील, स्पॉन्सरशिप, एडवर्टीजमेंट, इससे ही आपको मेनली पैसा आएगा, सबसे बेस्ट या फिर सबसे हाईएस्ट अमाउंट का पैसा आपको इसी से आएगा। जैसे कि से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो कि न्यूट्रिशन कंपनी है, या फिर हेल्थ या वेट रिलेटेड कंपनी है, और आपका पॉडकास्ट भी लाइक फिटनेस रिलेटेड है, तो बहुत जेन्युइन सा बात है कि आप उनको अप्रोच कर सकते हो, और उनको अगर आपका ऑडियंस दिखा अच्छा खासा, तो वो आपको लाइक पे कर सकते हैं आपके ऑडियो के बीच में कहीं भी उनका कंपनी का या प्रोडक्ट का नाम लेने के लिए, या फिर एक अच्छा खासा डेडिकेटेड सेगमेंट में 1 मिनट का आप उनके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके लिए आपको वो पे करेंगे, राइट। बट ये स्पॉन्सरशिप और डील्स मिलना थोड़ा मुश्किल होते हैं, और स्पेसिफिकली जब आपका ऑडियंस ही नहीं है तब ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मुश्किल होता है, राइट। तो ऐसा क्या चीज़ है जिससे कि आप डे 1 से ही रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, चाहे आपका कितना भी छोटा ऑडियंस क्यों ना हो, कितना भी कम ऑडियंस क्यों ना हो? वो चीज़ है अफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ दोस्तों अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी, लाइक पॉडकास्ट से आप कैसे अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, मैं उसका भी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ फ्यूचर में, राइट। तो अभी के लिए इतना जान रखो कि अफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है। कोई लाइक पर्टिकुलर एक वेंडर होता है जिसका आप प्रोडक्ट अपने चैनल के थ्रू या फिर अपने ऑडियो के थ्रू प्रमोट करते हो, और अगर आपके लिंक से, राइट, आपके थ्रू से कोई बाई करता है, तो उसका जो मनी एडवर्टाइज लाइक उसका जो मनी वेंडर को जाता है, उसका एक परसेंटेज वो आपको देता है, करेक्ट। से फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि बोया माइक जो है वो बहुत अच्छा है, राइट। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि नीचे आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें मैं अपने अमेजन का एफिलिएट लिंक डाल सकता हूँ। एफिलिएट लिंक यानी कि जिस लिंक से आप खरीदोगे तो मेरे को पैसा मिलेगा, राइट। और अगर आप खरीदते हो तो जेनुअली मेरे को पैसा मिलेगा, राइट। बहुत सारे लोग करते हैं और ये सबसे जेन्युइन वे है, और सिंपल सा बात है भाई, क्यों ना करे। आपके लिए हम इतना मेहनत करके कंटेंट बना रहे हैं, घंटों तक बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, घंटों तक बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और भी ज्यादा टाइम यूज करके एडिटिंग कर रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, राइट। तो इतना मेहनत भाई हम कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए फ्री में, आपको तो पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है, राइट। तो आप क्या हमारे लिंक से जाके बाय नहीं कर सकते? अल्टीमेटली आपको तो बाय करना ही है, तो फिर व्हाई नॉट फ्रॉम माई लिंक, या फिर व्हाई नॉट फ्रॉम समबडी एल्सेस लिंक, राइट। तो उससे इसको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा,
उसको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आपको नए नए कॉन्टेंट्स देंगे वो लोग, राइट। और ये ग्रेटिट्यूड में लोग खरीदते भी है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं खरीदते, फॉरेन में तो ये चीज बहुत ज्यादा होता है, राइट। और वो लोग डायरेक्ट बोल ही देते हैं कि नीचे जो लिंक है वो हमारा एफिलिएट लिंक है, इससे आप खरीदोगे तो हमको थोड़ा सा फायदा मिलेगा, राइट, क्योंकि हम आपके लिए फ्री कंटेंट ला रहे हैं। तो मैं भी यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, नीचे जो लिंक है बोया माइक का, वो मेरा पर्सनल एफिलिएट लिंक है। अगर आप उसे खरीदोगे तो मेरे को 5 to 6% का कमीशन मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है आज तक का जो भी ऑडियो मैंने वीडियो छोड़ा है, ऑडियो या वीडियो छोड़ा है, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको सीखने मिलता है, और अगर आप पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा लगा तो जाकर खरीद लो, अगर आप जनरली पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर रहे हो बोया माइक के साथ, तो अगर आपको खरीदना ही है तो बस मेरे लिंक से खरीद सकते हो, राइट। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, और हम लोग एक स्टेप्स को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बस 1 सेकंड में। पहला स्टेप में आपको पॉडकास्टिंग के कॉन्सेप्ट के साथ आना था। दूसरा स्टेप था कि आपको पॉडकास्टिंग का जो फॉर्मेट है वो डिसाइड करना था। तीसरा जो स्टेप था उसमें आपको सारा चैनल ऐड वगैरह बनाना था। चौथा स्टेप में आपको सारा गियर्स और इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना था। फिफ्थ स्टेप में आपको स्क्रिप्टिंग एंड रिकॉर्डिंग करना था। सिक्स स्टेप में आपको एडिटिंग और अपलोडिंग करना था। सेवन स्टेप में आपको लॉन्च करना था। एट स्टेप में आपको जो है प्रमोशन करना था। और 9 स्टेप में जो आपको थोड़ा सा पैसा कमाने का कोशिश करना था, राइट। तो ये था हमारे स्टेप्स, 9 स्टेप्स, जहाँ पे मैंने एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बात किया। बिल्कुल भी कोई बीच में ऐसा चीज नहीं था जो कि आपको ज्यादा बोरिंग लगा होगा। यस, अगर आप एक सीरियस पॉडकास्टर बनना चाहते हो तो आपको पूरा वीडियो डिटेल में बहुत अच्छा लगा होगा। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ऐसे डिटेल में कंटेंट अब मैं आपके लिए लाता रहूंगा दोस्तों। इसके लिए आपको हमको फॉलो आप इंस्टाग्राम में भी कर सकते हो, जहाँ पे मैं बहुत सारे नए नए कंटेंट शेयर करता रहता हूँ छोटे छोटे क्लिप्स में। और ग्रुप में ज्वाइन करो दोस्तों, क्योंकि अगर एक कम्युनिटी बनाना है दोस्तों तो कम्युनिटी के लिए फेसबुक ग्रुप सबसे बेस्ट होता है, राइट। तो फेसबुक ग्रुप का नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन करो। एंड दैट्स इट, मानव दिस साइड साइनिंग ऑफ दोस्तों। बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को सुनने के लिए। बाय बाय।